कृष्ण भावनामृत इस कलयुग में सभी जीवों के लिए एक अनोखा वरदान है, किंतु ये हमारा ही दुर्भाग्य है कि हम इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जिसके कारण पाप कर्मों में लिप्त होने की वजह से जीवात्माओं को नरक में यमराज द्वारा दिए गए दंड भोगने पड़ते हैं। तो अब हम चलते हैं यमपुरी में, जहां यमराज और चित्रगुप्त पापियों को उनके पाप के अनुसार दंड दे रहे हैं। चित्रगुप्त। प्रणिपात महाराज, प्रणिपात। प्रणिपात। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मृत्युलोक से पापियों को बुलाया जाए। अवश्य। महाराज की जय हो। यमदूतों, जाओ और मृत्युलोक से कैलाश नाम के पापी को लेकर आओ। जाओ जाओ। ये कहां ले जा रहे हो मुझे? कहां ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। चित्रगुप्त, क्या किया है इसने? महाराज, इसने छल पूर्वक और असत्य बोलकर अपने ही बड़े भाई की सारी संपत्ति हड़प ली महाराज, हड़प ली। और यह इतने पर ही नहीं रुका, इसने अपनी माता समान भाभी का नारित्व भंग कर दिया महाराज, नारित्व भंग कर दिया। नारित्व भंग? ऐसा कार्य करता है? हाँ? क्यों? पीड़ा हो रही है? पीड़ा हो रही है? ऐसी दुष्टता करते समय तुझे पीड़ा नहीं हुई? डाल दो इसे रौरव नरक में, जहां की भूमि दहकते अंगारों से भरी हुई है। उसे यहां इतना भगाओ कि इसके पैरों में छाले पड़ जाएं, और जब वो छाले फूटकर बहने लगेंगे तब इसे स्मरण होगा कि छल पूर्वक किसी की संपत्ति प्राप्त करने में कितना आनंद आता है। ले जाओ उसे। परंतु महाराज, रौरव नरक तो केवल 1000 योजन लंबा है। तो 1000 योजन? इसे 1000 बार भगाओ। हाँ, ये हुई ना बात। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं महाराज, नहीं, क्षमा कर दीजिए महाराज, प्लीज महाराज। यमदूतों, जाओ अब प्रकाश नाम के पापी को लेकर आओ। जाओ जाओ। नहीं नहीं, कहाँ ले जा रहे मुझे? कहाँ ले जा रहे मुझे? नहीं नहीं नहीं। चित्रगुप्त, क्या पाप किया है इसने? महाराज, ये प्रकाश अत्यंत लोभी और ईर्ष्यालु व्यक्ति है। गलत तरीके से धन कमाने के लिए ये किसी की हत्या जैसे पाप करने से भी पीछे नहीं हटता महाराज, नहीं हटता। अच्छा, इतना लोभी और इतना ईर्ष्यालु व्यक्ति है? फिर तो इसे सूची मुक्त नरक में फेंक दो, जहां यमदूत पहले इसके शरीर को फाड़ेंगे और फिर उसे दर्जी के समान धागे से सीलेंगे। तब इसे स्मरण होगा कि लोभ और ईर्ष्या करने में कितना आनंद आता है। जो आ गया महाराज। यमदूतों, जाओ अब भोगीलाल को लेकर आओ। जाओ जाओ। छोड़ दो प्लीज प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। महाराज, इस भोगीलाल ने अपने जीवन में भोग ही भोग किया है, भोग ही भोग, और इतना भोग कि भोग कर करके सूख गया है ये। मेरे समक्ष लाओ इसे। अच्छा तो मेरे लाल, कैसे हुआ ये तेरा हाल, जिसके कारण खड़ा है समक्ष तेरे ये महाकाल? अरे क्या दंड दूं मैं इसे चित्रगुप्त, क्या दंड दूं? ये तो पहले से ही पूरी तरीके से सूखा पड़ा हुआ है। इसे तो मुझे दंड देते हुए भी लज्जा आती है, लज्जा। परंतु महाराज, अब आप इसके अपराध सुने। पहला, धन की चोरी। दूसरा, अवैध स्त्री संग महाराज, अवैध स्त्री संग। अवैध स्त्री संग? ओहो, अरे दशा तो देखो इसकी, सूखे हुए खजूर के समान हो गया है। ये क्या करता होगा स्त्री संग? जी हाँ महाराज। तीसरा, मांसाहार। मांसाहार? अरे चित्रगुप्त, एक बात बताओ, ये इतना मांस खाता है तो इसका मांस गया कहाँ?
ये तो आप ही जाने महाराज। चौथा पाप सुनिए, मदिरा पान। अरे भगवान ने सृष्टि में दूध दही नहीं बनाया क्या? तभी तो सूखा है ये। पांचवा अपराध, वेदों की निंदा महाराज, वेदों की निंदा। छठवां, पशु बलि। पशु बलि? हाँ महाराज हाँ। सातवां, गरीबों को सत्ता के नाम पर लूटता था ये। आठवां, ग्रहदाही महाराज, दूसरों के घरों में आग लगाने में से बड़ा ही आनंद आता था। नवां, अपनी ही पत्नी को धन के लोभ में विष खिलाकर मार दिया इसने। 10वां, सदैव अपवित्र रहकर देवताओं की निंदा करता था। मंदिर जाकर के भी भगवान के दर्शन में रुचि न लेकर महिलाओं को देखा करता था। कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया इसने, सदा प्रजल्प में लिप्त रहता था और वैष्णवों की निंदा किया करता था महाराज, वैष्णवों की निंदा। ओहो, अच्छा। महाराज, इसे तो आप भयानक से भयानक दंड दीजिएगा। हाँ महाराज। अवश्य अवश्य। अरे मूर्ख, यदि तूने नारायण के दर्शन किए होते तो तुझे आज मेरे दर्शन नहीं होते। जो नहीं करेगा नारायण के दर्शन, उसे होंगे यम के दर्शन। तूने अपना सारा मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया। अरे तुझ जैसे पापियों को तो मैं अपनी इस गदा से चूरमा बनाता हूं, चूरमा। प्रतिदिन इसे गलाओ, विहीन कर दो इसे, कचूमर निकाल दो इसका। मैं यमराज तुझे हर नर्क का स्वाद चखाऊंगा बेटे, जहां 1 वर्ष पृथ्वी के 100 वर्षों के समान होता है। फिर तुझे स्मरण होगा कि जिन लोगों का मांस तूने बड़े प्यार से नमक और मसाले लगाकर खाए थे, आहा, उन्हें कैसा लगता होगा। यमदूतों, डाल दो इसे नरक में, जहां मांसाहारी कुत्ते इसके शरीर को फाड़ देंगे और फिर तुम सब मिलकर एक एक करके इसे नरक की सारी नदियों का पानी पिलाना। ले जाओ इसे। महाराज महाराज माफ कर दो महाराज। महाराज नहीं। क्या हुआ चित्रगुप्त, तुम चिंता में लग रहे हो? अब क्या बताऊं महाराज, मेरी चिंता का कारण ये भोगीलाल है, जो कभी भक्त हुआ करता था, और इसके जैसे अनेकों भक्त जिन्होंने धर्म के मार्ग छोड़कर अधर्म के मार्ग को अपना लिया है। महाराज, हे यमराज, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपया बताएं ये कैसी स्थिति है ऐसे समय में जब चैतन्य महाप्रभु का भी अवतार हो चुका है और भगवान के अनन्य भक्त स्वामी श्रील प्रभुपाद का भी अवतार हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सी जीवात्माओं को भक्ति प्राप्त हुई। बहुत सी जीवात्माएं नरक में जाने से बची हैं, लेकिन ऐसे समय में भी इतनी जीवात्माएं पाप कर रही हैं। भक्ति में आने के बाद भी ये लोग भक्ति के महत्व को पहचान नहीं पा रहे हैं और नरक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हे यमराज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार जीवात्माओं का कल्याण होगा, किस प्रकार जीवात्माओं का कल्याण होगा महाराज। सत्य कहा चित्रगुप्त, यह तो वास्तव में बहुत ही चिंता का विषय है। इस गंभीर विषय को समझने के लिए हमें देखना होगा कि बहुत सी जीवात्माएं भक्ति में आने के बाद भी किस तरह से भक्ति से दूर हो जाती हैं और पाप कर्म करने की तरफ बढ़ जाती हैं। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए और इसे जानने के लिए हमें पृथ्वी लोक की तरफ देखना होगा चित्रगुप्त, कि जीवात्माएं क्या कर रही हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं।
आओ मेरी शैतानी शक्तियों, आओ आओ, प्रकट हो मेरी शैतानी शक्तियों, आओ आओ आओ। सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे, मैं ही आत्मा मैं परमात्मा, पृथ्वी अंबर सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे, मैं ही आत्मा मैं परमात्मा। तुम सभी को क्या लगता है तुम सब मुझसे बच जाओगे? हाँ, पहले मैं तुम्हें अपने अस्त्रों से ललचाऊंगा, जैसे लस्ट, सेल्फ डाउट, निगेटिविटी और पता नहीं क्या क्या। और फिर जब तुम कमजोर हो जाओगी तो ऐसा पंजा मारूंगा कि तुम सबके तिलक उड़ जाएंगे। हाँ, धोतियां खुल जाएंगी। हाँ, और ये माला तो कहां जाएगी तुम्हें खुद को नहीं पता चलेगा। हाँ, चार नियम तो तुम ऐसे भूलोगे जैसे तुमने कभी सुना ही नहीं था उसके बारे में। हाँ, मुझे पता है तुम लोगों को मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा होगा। हाँ, चलो मैं तुम्हें कुछ नमूने दिखाता हूं। पूरे 4 नमूने लाया हूं तुम्हारे लिए। पहले ये भी भक्ति करते थे, माला करते थे, मंदिर जाते थे और न जाने क्या क्या, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ भुलवा दिया मैंने। मेरे बल से आज इन्हें याद भी नहीं है कि इनकी माला 1.5 साल से कहां रखी हुई है। अरे, एक दिन में उतने घंटे नहीं होते जितनी भक्ति के नियम ये लोग एक दिन में तोड़ देते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरा असली खेल। आओ। हाँ, मैं और मेरा चिकन, अब मैं इसे खाऊंगा और मुझे मिलेगा चरम सुख। चाहिए नान या रोटी, चाहिए नान या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू कू। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। कैसे हैं आप प्रभु? प्रभु जी मैं एकदम बढ़िया हूँ। प्रभु क्या बात है, बहुत टाइम से मेरी कॉल पिक नहीं करते हो, मंदिर भी नहीं आते हो। अरे प्रभु जी आजकल थोड़ा बिजी रहता हूँ तो बस नहीं आ पाता बस। ठीक है, और आप साधना कर रहे हैं इस समय?
हाँ हाँ प्रभु जी, मेरी माला वाला सब बढ़िया चल रही है। और 4 नियम का आपको क्या ही बताऊँ प्रभु जी। 4 नियम पालन करने वाले मुझसे अच्छे भक्त ना आपको कम ही मिलेंगे प्रभु जी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आप इस संडे क्लास में आइए प्रभु, मुझसे मिलेगा जरूर। हाँ प्रभु जी आ दूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। हद है यार, जब मर्जी कॉल करते रहते हैं। अच्छा हुआ पीछा छूटा इनसे। अरे एक बार मैंने VL2 की क्लास के अटेंड कर ली तो मेरे पीछे ही पड़ गए। माला 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 माला। इनकी 2-4 बातें मानने लग जाओ तो बोलते हैं कि मीठ खाना छोड़ दो। अरे अब मैं मीठ खाना कैसे छोड़ दूँ? मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे परदादा, अरे मेरे पर दादा सारे मांसाहार करते हैं, तो मैं क्यों ना करूं? मुझे अपने खानदान की नाक थोड़ा कटवानी है। हाँ। और KFC के चिकन के क्रंच का मुकाबला ये वेजिटेरियन फ्रेंच फ्राइज का क्रंच थोड़ी कर सकता है। हाँ। और KFC के बकेट में आते हैं चिकन लेग पीस, चिकन विंग्स, डीप रोस्टेड चिकन। अरे इनका मुकाबला ये दाल चावल छोले पूड़ी ये थोड़ी कर सकते हैं। हाँ। अब ये इस्कॉन वालों को कौन समझाए इतनी सी बात। बेबी, बड़ी ही खट्टी मीठी बातें करती हो तुम। हाँ, हाय मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा बच्चा। अच्छा बेबी, एक बात बताऊं, तुम्हारी आवाज़ सुन के ना दिल को सुकून पड़ जाता है, सुकून। शबनम, जब से हम हैं तुमसे मिले कसम हम रहे नहीं हम। और किया किया क्या किया क्या किया है सनम, किया किया क्या किया क्या किया है सनम। अरे यार, प्रभु जी को चैन नहीं है, कभी भी मुंह उठा के कॉल कर देते हैं बस। अभी मेरी बेबी से बात चल रही है ना, एक काम करता हूँ, फटाफट निपटाता हूँ इनको। बेबी जरा होल्ड करना। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कैसे हैं प्रभु? आप बड़े दिन से कॉल पिक नहीं कर रहे मेरी। हाँ प्रभु, काम है थोड़ा यहाँ वहाँ, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु आप आजकल क्लासेस में भी नहीं आते, हेल्थ ठीक है ना आपकी? हाँ हेल्थ मेरी बहुत बढ़िया बेबी। ओह प्रभु जी, हाँ हेल्थ बढ़िया है, हेल्थ बढ़िया है। ओके ठीक है, आप संडे आएंगे ना प्रभु, मिलेंगे फिर मुझसे? हाँ प्रभु जी, मैं आके मिलता हूँ आपसे। अच्छा प्रभु, मैं ना जरा आपको ना बाद में फ़ोन करता हूँ। मम्मी को ना मैं जरा हॉस्पिटल लेके आया हूँ। ओके ठीक है, ध्यान रखिएगा माता जी का। जी। हरे कृष्णा। हाँ बेबी, तुम क्या कह रही थी? अच्छा घूमने कहाँ चलना है? चलते हैं ना हॉस्पिटल। लैला मजनू पार्क चलते हैं बेबी। हम दोनों कोई लैला मजनू से कम थोड़ी हैं। प्रभु जी को भी देखो, कभी भी मुंह उठा के कॉल कर देते हैं। इतने बड़े हैं, इनको भी समझ चाहिए ना कि आई एम ए कॉर्पोरेट जॉब एम्प्लॉय। यार मुझे इतना प्रेशर होता है काम का, एंड में भक्ति करने लग गया तो मेरा काम कौन करेगा? और कौन सा माला करने पर कोई कुछ पैसा या सैलरी दे देगा? हद होती है यार। फिर से कॉल। यार मन तो करता है कभी कभी नंबर ब्लॉक कर दूं इनका, सारा झंझट खत्म। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आखिरकार वृंदावन आ ही गए, अब होंगे यहाँ मजे। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरा उठे विरह में पीड़ सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओए वरुण, वो देख चाट वाला। चल 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 चल। अरे भैया, तो चाट लगाना। हाँ। वृंदावन आके अगर चाट नहीं खाया तो क्या खाया? पेट पूजा तो हो गई। यार अगर दिल्ली की तरह यहाँ पे 2-3 पब होते तो गला भी गीला हो जाता है।
वैसे मुझे याद आया, गोवर्धन भी तो यहाँ पड़ोस में ही है। अरे हाँ यार एक ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं, अरे बुद्धि नहीं है इन लोगों में। अरे ये नहीं जानते भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है अपना, डायरेक्ट। हम तो सीधा गोवर्धन चढ़ाई करेंगे। ओह माय गॉड। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। झूठ झूठ कहता है तू। मैंने क्या कह दी तेरते। वृंदावन में सुंदरिया कहाँ है? यहाँ तो अप्सराएं हैं, अप्सराएं। एक यार मैं सोच रहा हूँ, वृंदावन है, माहौल भी है, सुंदरिया भी है, तो थोड़ा रील्स बना देना इन अप्सराओं के साथ। वैसे भी मुझ जैसे चिकने को भला कौन मना करेगी। भाई कॉल आया है। कौन है? किन्हीं प्रभु जी अच्छा का तो कॉल प्रभु जी है। का कॉल है। अरे मैं नहीं उठा रहा उनकी कॉल। अगर कॉल उठा लिया और बताया कि वृंदावन में हूँ तो अभी रूल्स एंड रेगुलेशन झाड़ने लग जाएंगे। अरे एक ही जिंदगी है यार, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, मजे करो। तो देखा आपने किस तरह कलयुग अपने एजेंटों की सहायता से साधारण जीवों के साथ साथ अब भक्तों के जीवन में भी उत्पात मचा रहा है, और वही दूसरी तरफ फैसिलिटेटर अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि इन भक्तों को वापस भक्ति में ला पाएं। किंतु भक्त जो अब भक्ति के मार्ग को छोड़ चुके हैं, वह फैसिलिटेटर का सम्मान न करते हुए उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। हे कृष्ण, हे श्रील प्रभुपाद, ये क्या हो रहा है? मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, जीवात्माओं को आपसे जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। कैसे इन भक्तों को भक्ति के मार्ग पर वापस लाऊं? मुझे पता है कि ये लोग भक्तों का संग ना कर पाने के कारण गलत आदतों में लिप्त हो रहे हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। भगवान, अब आप ही सहायता कीजिए, आप ही कुछ कीजिए। कृष्ण, कृपया कर मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं संसार में दुख भोग रही इन जीवात्माओं को कृष्ण भावनामृत में वापस ला सकूं और इन्हें बचा सकूं, क्योंकि कलयुग इन्हें बर्बाद कर देगा और नरक में यातनाएं भोगने के अलावा इनके पास कोई और विकल्प नहीं रह जाएगा। कृष्ण, नहीं रह जाएगा। हे कृष्ण, हे श्रील प्रभुपाद, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। दर्दों से पार तो ये क्या हो रहा था मुझे? ये क्या हो गया था मुझे? यह विश्वास, ये निराशा हम श्रील प्रभुपाद की सेना के सैनिकों को छू भी कैसे सकती है? मुझे टूटना नहीं है, मुझे हारना नहीं है। अब मैं प्रभु जी के पास जाकर इस समस्या के बारे में उन्हें बताऊंगा। वही इसको हल करने के लिए मुझे कुछ रास्ता बताएंगे। अब वो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उस पर चलूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, मैं हार नहीं मानूंगा।
मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। भगवान से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करने के बाद फैसिलिटेटर को भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त होता है और फिर फैसिलिटेटर सीनियर फैसिलिटेटर के पास जाकर उनसे गाइडेंस लेते हैं, जिसके आधार पर उनके आगे का एक्शन प्लान स्टार्ट होता है। अब वह पूरे उत्साह के साथ प्रभुपाद की आर्मी में अपनी सेवा में लग जाते हैं। एक दिन फैसिलिटेटर धीरज प्रभु को कॉल करते हैं और उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि धीरज प्रभु की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, वह हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो फैसिलिटेटर उसी दिन समय निकालकर धीरज प्रभु के घर उनसे मिलने जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ धीरज प्रभु, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? प्रभु जी, अब मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। प्रभु जी, मैंने फिर से दारू पीना शुरू कर दिया था और ये आदत बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है। मैंने माला, श्रवण, कीर्तन सब कुछ छोड़ दिया है प्रभु जी, सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। मैं फिर से वहीं आ गया हूँ जहाँ मैंने शुरू किया था। अब मुझे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता प्रभु जी, कोई नहीं रोक सकता। आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इस बात का अंदेशा मुझे पहले ही लग गया था प्रभु। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी श्रीला प्रभुपाद की शिक्षाएं आपके साथ हैं। इसीलिए बुरे समय में आप मुझे समय देकर मुझसे बात कर रहे हैं। आप हिम्मत रखिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको इस कंडीशन से बाहर निकालने में पूरी हेल्प करूंगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपके दोस्त भी बहुत गलत रास्ते पर निकल चुके हैं। अगर आप नहीं चाहते कि उनका भी हाल आपकी तरह हो और वो बर्बाद ना हो, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आप उनको अपने घर मिलने के लिए बुलाइए, ताकि मैं भी यहाँ आकर उनसे मिल सकूं। क्योंकि मेरे बुलाने पर, समझाने पर वो कभी नहीं आएंगे। वह तो मुझे किनारे कर, मुझे भुलाकर बैठे हुए हैं और मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। अगर मैं उनसे मिल सकूंगा तो मैं उन्हें समझा सकूंगा कि भक्ति के मार्ग पर लौट आएं, वरना ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ नरक की तरफ जाता है प्रभु, नरक की तरफ। ठीक है प्रभु जी, आप कल फिर से मेरे घर आए और मैं उन तीनों को भी ज़रूर बुलाऊंगा। ये जानकर कि मेरी हेल्थ खराब है, वह तीनों ज़रूर मुझसे मिलने आएंगे। फैसिलिटेटर की बात सुनकर धीरज प्रभु को रियलाइजेशन होता है और गलती का एहसास होता है और वह उनकी सहायता करने के लिए तुरंत मान जाते हैं और अपने दोस्तों को कॉल करते हैं। तीनों मित्र धीरज प्रभु की गंभीर स्थिति के बारे में जानकर उनसे उनके घर पर मिलने आने का निर्णय लेते हैं और सभी लोग अगले दिन धीरज प्रभु के घर पर आते हैं और फैसिलिटेटर के साथ उनका आमना सामना होता है। हरे कृष्णा धीरज प्रभु, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं बताता हूँ प्रभु जी। डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से इसके लिवर में इन्फेक्शन हो गया है और अगर इसने अपनी इस आदत पे काबू नहीं पाया तो बहुत ही जल्द इसका लिवर डैमेज भी हो सकता है। आप ही बताइए प्रभु जी, इतनी सी उम्र में ऐसी आदतें, ये कैसा समय देखना पड़ रहा है हमारे परिवार को। अब आप ही कुछ समझाइए इसे। जी प्रभु जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ इनसे। अरे प्रभु जी, यहाँ पर, प्रभु जी यहाँ पे, प्रभु यहाँ पर कैसे आ गए? आइए आइए प्रभु, मैं आप ही लोग का इंतजार कर रहा था। आप सभी को धीरज प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। वो आपके सच्चे मित्र हैं और आपकी चुगली करने के लिए नहीं, उन्होंने आपके भले के लिए ही मुझे बताया कि आप लोग भक्ति से कितना दूर जा चुके हैं। माला करना, श्रवण, कीर्तन, मंदिर आना, भगवान का दर्शन करना, ये सब कुछ आप लोग त्याग चुके हैं प्रभु। सिर्फ और सिर्फ भोग में लिप्त होकर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए आप लोग पाप, पुण्य, सही गलत कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। अजय प्रभु, आप भूल गए वो दिन जब मांसाहार करने से आपको भी सीवियर इन्फेक्शन हो गया था और हफ्तों तक आप भी अस्पताल में एडमिट हुए थे, जैसे आज धीरज प्रभु हुए। दवाइयों का खर्चा और इतनी सारी परेशानियों के बाद भी आपको भक्तों ने और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं ने इससे बाहर निकाला, आपकी मांसाहार की बुरी आदत छुड़वाई, जिसकी वजह से आज आप रिकवर कर सके हो। और आप भरत प्रभु, गर्लफ्रेंड धोखा दे गई आपको, सुसाइड करने चले थे ना आप,
भक्तों ने अगर आपको ना संभाला होता और आपको भगवत गीता का ज्ञान ना मिला होता तो शायद आज आप ये हरकतें करने के लिए जिंदा नहीं होते। आज आप सोचते हो कि गर्लफ्रेंड को समय देना भक्तों को समय देने से ज़्यादा बड़ा हो गया ना। और चिराग प्रभु, आप आज आपके पास कमाने के लिए जो जॉब है, इसके लिए जो स्किल्स आपको चाहिए थी, उसे डेवलप करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए आपको भक्तों ने ही सहायता करी थी। बिना जॉब के, बिना कमाई के आप जब डिप्रेशन में चले गए थे और कोई रास्ता आपके पास नहीं था, तब आपको उस अंधेरे से रोशनी में लाने के लिए भक्तों ने ही मदद की थी। और आज आपके पास भक्ति के लिए समय नहीं है। हाँ धीरज प्रभु, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? बिल्कुल भी नहीं सोचा आपने कि इन सब का परिणाम क्या होगा? क्या आप भूल गए वो समय जब आप दारू को नहीं, दारू आपको पीने लगी थी? शराब के पैसे के लिए आपको जुए की आदत लग गई थी, जिसकी वजह से आपने अपनी पूरी कमाई गंवा दी थी। यहाँ तक कि आपके परिवार को भी पैसों की दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। ऐसे मुश्किल समय में आपको भक्तों की कृपा से ही सहायता मिली थी। भगवान ने मेरे द्वारा आपको रास्ता दिखाया और आखिर में आपको उस अंधे कुएं से बाहर निकाल लिया। क्या सब कुछ भूल गए आप लोग? कुछ भी याद नहीं है आप लोगों को? हाँ, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मैं आपकी मदद करने के योग्य हो पाया हूँ और आप लोगों ने मुझको ही किनारे कर दिया, मुझसे झूठ बोला। आप लोगों को बिल्कुल भी अपना पुराना समय याद नहीं रहा प्रभु। मैं वो दिन दोबारा नहीं देखना चाहता जब कलयुग आपको अपने पंजों में ले ले और दोबारा से आप लोगों को बर्बाद कर दे। मुझसे वह दृश्य नहीं देखा जाएगा प्रभु, नहीं देखा जाएगा। सच कह रहा हूं, आप लोगों के लिए इतना प्रेम, आप लोग का ध्यान रखना, उसकी आप लोग को बिल्कुल भी अहमियत नहीं है। आज श्रील प्रभुपाद ये देखकर बहुत पीड़ा में होंगे प्रभु, बहुत पीड़ा में। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी भक्ति को दोबारा से शुरू करें। जितना भी हो सके, भक्त लोग सदा ही आपकी सहायता के लिए तैयार है प्रभु। बस आपको ही एक कदम आगे बढ़ाना है। आप तो हमें छोड़ सकते हैं प्रभु, लेकिन हम आपको कभी छोड़ नहीं सकते, कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं। प्रभु जी हमें माफ कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम भटक गए थे प्रभु जी। वी आर रियली सॉरी प्रभु जी। माफ कर दीजिए। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी प्रभु जी। हम क्या कर बैठे प्रभु? आप तो वैष्णव है प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग पतित, हम लोगों को मत छोड़िए प्रभु जी। प्रभु जी हमें बर्बाद होने से बचा लीजिए प्रभु जी। कृपा बनाए रखिए प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, माफ कर दीजिए, सॉरी, माफ कर दीजिए। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। दिया पद छाया सध हे আমায় তোমার চরণ অগধিয়া পদ ছায়া সধ হে আমায় তোমার চরণ ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাসে করুণা। कोई बात नहीं प्रभु, मैं समझता हूँ कलयुग के प्रभाव में अक्सर ऐसा हो जाता है, और सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। फैसिलिटेटर की बात ने उन चारों भक्तों के हृदय को भीतर से झकझोर कर रख दिया था। भक्तों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के आधार पर अपने आध्यात्मिक जीवन को दोबारा से शुरू करने का दृढ़ संकल्प लिया। भक्तों ने तो अपना संकल्प ले लिया है, अब और वह उसके आधार पर अपना जीवन जीना शुरू कर रहे हैं। अब वो मंदिर भी आते हैं, फैसिलिटेटर की बात भी सुनते हैं, अपनी साधना भी अच्छे से करते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि कलयुग शांत बैठा है। अपनी इस हार को देखकर कलयुग
पागलों की तरह बिलबिला रहा है। आइए देखते हैं। अरे ये तुम लोगों को क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, कैसी बहकी बहकी हरकतें कर रहे हो? हाँ, अरे तू चलना, KFC का बकेट खाने के लिए चलते हैं। चिकन लेग पीस, डीप फ्राइड चिकन, अबे चिकन विक्स खाएंगे यार, चलना। अरे तू, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी बेबी, तेरी सोना वेट कर रही होगी तेरा। देख देख, मिस कॉल भी आया होगा, मिस कॉल भी, देख देख। उसकी कॉल करके आवाज सुन लेना, सुकून आ जाएगा तुझे, सुकून। कहाँ सब चक्कर में पड़ा है? मेरी सुन, मेरी। क्या करूं? अभी चिराग, करियर पे ध्यान दे ले। माला करने में जो समय लगा रहा है वो समय ऑफिस का काम करने में लगाएगा तो प्रमोशन हो जाएगा तेरा। ये सब किन चक्करों में तुम लोग पड़ गए, बेमतलब की चीजें। अरे दोबारा झूठ बोलते ना प्रभु जी को, ठीक कर रहा हूँ भक्ति, क्या ही चला जाएगा तेरा। हाँ? अबे क्या घर बैठे बैठे बोर हो रहा है? चलना वृंदावन चलते हैं। याद है ना, सुंदरियां, अप्सराएं, चल देखेंगे वहां पे, अप्सराएं देखेंगे, चलना। क्या करूं मैं इन लोगों का? कोई सुनने को राजी नहीं है। ये क्या हो रहा है यार? मैं नहीं खेल रहा, मुझे नहीं करना ऐसे। क्या यार, इतनी मेहनत करके इन भक्तों को थोड़ा थोड़ा करके नशा, मांस, जुआ, अवैध संबंधों का मजा दिलाओ और फिर ये सभी चीजें उनकी दिनचर्या में डालो। ऊपर से इनकी माला, श्रवण, कीर्तन धीरे धीरे सब बंद ही करवा देना। पता है कितनी मेहनत करता हूँ मैं? अरे यही तो मेरा 9 to 5 है यार। और फिर ये इस्कॉन के भक्त ना जाने कहां से आते हैं और इनको समझा बुझा कर फिर से मुझसे बचा कर ले जाते हैं। पता है कितना बुरा लगता है जब कोई मुंह के आगे से निवाला छीन ले। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं। अच्छा खासा बच्चे तरक्की कर रहे थे, एक तो KFC जाके ऐसी तंगड़ी खाने लगा था कि उसे देख के मजा ही आ जाता था, और एक तो पूरा दीवाना हो गया था अपनी बेबी के पीछे। नहीं मतलब मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? जॉब छोड़ दूँ? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। हे भगवान मेरी मदद करो। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? भगवान से सहायता मांग रहा हूँ। अरे मार्केट में ये बात पता चलेगी तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी, पता है कितनी इंसल्ट होगी मेरी। मेरा सारा क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा। महाराज थोड़ा रो लीजिए, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अरे यही तो विडंबना है, मैं रो भी तो नहीं सकता। आज तो पीछे से यमराज और चित्रगुप्त भी आंखें गड़ाए बैठे हैं। देखो देखो। कोई नहीं कलयुग, कोई बात नहीं, रोना नहीं है, हाँ, रोना नहीं है, भगवान है तेरे साथ। अरे यार ये बार बार मेरी जीवा पर भगवान का नाम क्यों आ रहा है? फिर से अरे ये क्या हो गया कलयुग महाराज को? भक्तों से पीट के इनका हार्डवेयर तो खराब हो ही जाता था, अब लगता है सॉफ्टवेयर भी खराब हो गया है। पर मैं हार नहीं मानूंगा, रुकूंगा नहीं। तुम सभी भक्तों के पीछे आऊंगा, तुम्हारी भक्ति को भंग करने। याद रखना तुम, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। सबको बर्बाद करके ही दम लूंगा मैं। अरे हम भाग क्यों रहे महाराज? अरे वो देखो, साक्षात काल आ रहे हैं। जो भी मेरे 4,27,000 साल बाकी है ना, वो आज ही पूरे हो जाएंगे। उठाओ पूरी बस्तर, आओ यहाँ से, भागो जल्दी भागो, जल्दी भागो। तो देखा तुमने चित्रगुप्त, कृष्ण भावनामृत आंदोलन कितने ही जीवात्माओं को अपना मनुष्य जीवन बर्बाद करने से और नरक में जाने से बचा रहा है। लेकिन चित्रगुप्त, अभी भी ऐसी बहुत सी जीवात्माएं हैं जो भक्ति में आने के बाद भी भक्ति की अहमियत को नहीं पहचान पा रहे हैं, और धीरे धीरे जब उनकी भक्ति छूटने लगती है तो वो फिर से पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। ये 4 भक्त तो बच गए, लेकिन ऐसे अनेकों अनेक जीव हैं जिन तक इस्कॉन अभी भी नहीं पहुंच पाया है,
और ऐसे जीवात्माओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अगर पृथ्वी की ही बात करें तो इस दुनिया में 7,20,000 लोग हर साल सुसाइड कर लेते हैं, यानी आत्महत्या कर लेते हैं। युवाओं के मरने का तीसरा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। आज का युवा जीवन उमंग और ऊर्जा से भरा होना चाहिए, लेकिन वही आज सबसे तेजी से नशे की ओर बढ़ रहा है। हर साल इस दुनिया में 80 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू युक्त नशीले पदार्थ का सेवन करने से मौत की ओर जा रहे हैं। आज इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ने वाले कारोबार में से कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, कैसीनोस और मीट प्रोडक्ट हैं। और तो और भारत जैसा देश जो सनातन धर्म और भक्ति का गढ़ है, वहां आज स्थिति यह है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से लगभग 90% लोग आज मांसाहार हो गए हैं। समझे चित्रगुप्त? और जिनको भी इस जीवन में भक्ति प्राप्त हुई है, उनको इसकी अहमियत समझनी चाहिए। भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली इंसान और कोई नहीं होगा। ये एक चेतावनी है आप सभी लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं इन सभी आदतों में फंसे हुए हैं। अभी भी समय है, अपने फैसिलिटेटर की बात सुनिए, शास्त्रों की विधियों का पालन कीजिए, अन्यथा आप सभी को वापस से इस पृथ्वी लोक में आकर कष्ट भोगने पड़ेंगे। और जैसे जैसे ये कलयुग आगे बढ़ेगा, कष्ट और बढ़ते जाएंगे। और बाकी तो आप सभी समझदार हैं। हरे कृष्ण।